वअमरना वलक़्क़ना बिक़ौलिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की ये मंशा है कि उसके दीन का गलबा हो और उसके फरमाबरदार पसंदीदा लोग उसके दीन के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्फ करें और अपनी ज़िंदगी का एक एक पहलू अल्लाह के दीन की तक़वियत के लिए और अल्लाह के दीन की मजबूती के लिए खर्च करते हुए अपने रब की रिज़ाओं को इस तरह हासिल करें जिस तरह अहले ईमान का शेवा होता है कि वो अपनी दौलत को भी खर्च कर देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को भी लगा देते हैं और वो अपने अहल अयाल ख़ानदान को भी क़ुर्बान कर देते हैं और दीन की सरबुलंदी के लिए सरतोड़ कोशां रहते हैं। ये जज्बा और ये इस्तेदाद अहले ईमान के अंदर उसवा-ए हसना के ज़रिए कायम किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ज़रिए कायम किया गया है। आप अगर देखें, गौर करें और तारीख़ इस्लाम का मुताला करें तो ये वाक़या जो मुबाहला का वाक़या है ये 9 हिजरी में या 10 हिजरी में पेश आया। बाज़ ने इसे 9 हिजरी में लिखा है और बाज़ ने इसे 10 हिजरी में लिखा है। और अगर 9 हिजरी में भी इसे मान लिया जाए तो 9 हिजरी तक इस्लाम अपने पूरे उरूज और अपनी पूरी जौबन और बहार पर आ गया था और इस्लाम के दुश्मनों को पै दर पै शिकस्त हो चुकी थी और कहीं भी कोई कुव्वत ऐसी ज़ाहिरन खदशे में नहीं थी जिससे इस्लाम को कोई ख़तरा होता। लेकिन आप वाक़या मुबाहला के तनाजुर में असबाब का अगर मुताला करें तो नजरान के ईसाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात के लिए आते हैं और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत पर और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बनुवत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमादा मुबाहसा होते हैं। हुजूर पुरनूर शाफ़िअ यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों के एक एक शक का मदावा किया, उनके एक एक एतराज़ का जवाब दिया और कुरान उसको बयान करके फरमाता है फमन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म। ऐ महबूब, जो तुमसे ईसा के बारे में हुज्जत करते हैं, झगड़ा करते हैं, तुमसे जो तनाज़ा करते हैं, इसके बाद मा जाअक मिनल इल्म कि आपके पास अल इल्म आ चुका, ख़ास इल्म आ चुका कि हमने ईसा के बारे में
जो इल्म आपको दिया वो आ चुका है और उसके बाद वो झगड़ा करते हैं। तो यहां तक के हिस्से से एक बात समझ लीजिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अता किया गया है और आप पर जो उतारा गया है और आपको जो खोल कर बताया गया है, उसका तकाजा यह है कि उसे माना जाए, झगड़ा न किया जाए। अगर हुजूर के बताने और हुजूर के खबरदार करने के बाद भी किसी का अपना ज़हनी खिलजान नहीं जाता और तबई इंतशार मिटने का नाम नहीं लेता, तो वो समझ ले कि उसके अंदर से बातिल का दखल खत्म नहीं हुआ। फमन हाज्जका फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, जो आपसे झगड़ा करता है इस हालत में मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, आपके साथ एहतिजाज कर रहा है, हुज्जतबाजी कर रहा है आपसे। कब? जबकि आपके पास अल इल्म आ चुका। और वो अल इल्म क्या है? वो कुरान है। वो अल इल्म क्या है? वही है। वो अल इल्म क्या है? कौले फैसल है। वो अल इल्म क्या है? वो बय्यिनात हैं। तो जब आपके पास वो इल्म आ चुका और आपने उस इल्म से उस हकीकत को तश्तज़बाम कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, अल्लाह के बंदे हैं, उसकी मखलूक हैं और उसके नबी हैं और उसके रसूल हैं। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहाँ मिसाल में आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल पर हैं। और वो न इलाह हैं न उलूहियत में शरीक, वो अब्द हैं और अल्लाह की मखलूक में बरकत, इज्जत और शान वाली मखलूक हैं। लेकिन ईसाइयों का ये नजरिया है कि वो माबूद हैं और उन्हें उलूहियत में शरीक वो नजरिया रख करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये कि वो खुदा के बेटा, उनके नजदीक ये दो नजरिए उलूहियत के और बनुवत के ये बड़े उनके जहन और दिल में रसूख कर चुके हैं। इन्हीं दो बातों पर वो आके हुजूर से हाजक, आपसे झगड़ा करते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात उन पर खोली कि न वो इलाह हैं, न शरीक हैं और न उसके बेटे हैं। अब दलाइल से तो ये बात खुल गई, लेकिन ईसाइयों ने, पादरियों ने, नजरान के सरकर्दा नसरानियों ने दलाइल तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हक को मानने और हक को कबूल करने से सर झटक दिया। लेकिन अक्ल और दिल में यह बात बैठ गई कि जो बात अल्लाह का रसूल फरमा रहा है वो सच है, क्योंकि उसका जवाब नहीं था। उनकी अक्ल ने यह बात समझ ली कि अल्लाह के रसूल से जो बात बरामद हो रही है वो सिवाय सच के और कुछ नहीं। उनका दिल भांप गया था कि अल्लाह के रसूल के मुंह से जो बात निकल रही है वो सच है, लेकिन उसे अपनी जुबान से सच कहने के लिए तैयार न थे। तो ये दो बीमारियां हैं। पहली बीमारी का नाम है इनाद और दूसरी बीमारी का नाम है तअस्सुब। इनाद इसकी दलालत है सरकश होने पर, कि एक आदमी को मालूम है कि ये हुदूद हैं
और वो फिर भागकर हद पे आता है और वहां से गिर जाता है और चोट खाता है और बार बार गिरता है। वो बार बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन हुदूद का ख्याल नहीं रखता। ये इनाद है और उसी को अनीद भी कहा जाता है, यानी जानबूझकर आदमी हुदूद का ख्याल न करे और रियायत न रखे और अपना नुकसान करे। अब ये जो मैंने हद की बात की, इस हद को मैंने मजाजन बयान किया। हकीकत में दलालत यह है कि हद है कुरान और हदीस। तो एक आदमी कुरान और हदीस की मुतय्यना हुदूद से बाहर निकले और बार बार जहन्नम में अपने आप को गिराए, अल्लाह की नाफरमानी पर दलेर हो जाए और रसूल की दुश्मनी पर कमर बस्ता हो जाए और उसे पता हो कि इसका अंजाम निहायत भयानक है, मगर इसके बावजूद वो इसका इर्तिकाब करे, तो ये इनाद है। और अब उस पर खुल चुका है कि अल्लाह के रसूल ने जो बात कही है वो सच है और रूए जमीन पर कोई इंसान ऐसा नहीं जो इस बात करने वाले के बारे में वहमी बुनियाद पर भी ये कहे कि ये सच्चे नहीं, बल्कि इन्हें तो ऐलान नबूवत से पहले दुनिया कुफ्र ने कहा था सादिकुन व अमीनुन, कि ये सच्चे हैं और ये अमानतदार हैं। सोचने की बात यह है कि ऐलान नबूवत के बाद जिन्होंने हुजूर को नहीं माना वो आपकी दावत को तो नहीं मान रहे, मगर अपना माल, अपना सोना चांदी, अपनी कीमती कमाई अगर किसी के पास रख कर मुतमईन होते थे तो पूरे मक्का में वो अल्लाह के रसूल के पास रख के मुतमईन होते थे। आप वो बात भूल गए? हिजरत की रात जब हुजूर अपने घर से गारे सौर के लिए निकले तो सैयदना अली को फरमाया मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और मेरे पास मक्का वालों की कुछ अमानतें हैं, वो उन्हें लौटाकर मदीना चले आना। तो गोया ऐलान नबूवत के बाद भी हुजूर के पास अमानतें थीं और वो अमानतें अहले मक्का की थीं, और जो हुजूर से दस्तकश थे और हुजूर से नबुर्दाज़मा थे और हुजूर को मानने के लिए तैयार नहीं थे, बतौर नबी मानने के लिए तैयार नहीं थे, बतौर रसूल मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन वाह किरदार रसूल, तेरी बुलंदियों का क्या कहना कि दुश्मन भी तेरी दियानत के आगे सरलगू है और दुश्मन भी मजबूर है कि वो अपनी अमानत तेरे पास रखकर मुतमईन होता है। तो समझिए जिसका माल रसूल के पास रखकर महफूज है, जान ले कि उसका अकीदा और उसका दिल और उसकी रूह भी अल्लाह के रसूल के साथ ही जुड़कर महफूज होगी। चुनाचे मुतासिब जो है, मुतासिब किसे कहते हैं? तासुब यह है कि जिसे यह पता हो कि बात सच है लेकिन वो सच को सच न कहे। मसलन एक आदमी को पता है कि अभी दिन है और वो कहे पता नहीं दिन है कि नहीं, रोशनी है, लेकिन मैं क्यों रोशनी को देखकर कहूं कि दिन है? तो जिस आदमी की ये तबीयत और जिसका ये रवैया और मिजाज हो वो मुतासिब है। तो हर काफिर मुतासिब है, हुजूर को जानता है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जिस तरह कोई अपने बेटे को जानता है, पहचान में इससे बढ़कर क्या मिसाल होगी। बेटे को जिस तरह आदमी गहराई के साथ जानता है और गायत कुर्बत से जानता है, ऐसी और क्या मिसाल होगी। फरमाया अल्लाह के नबी को अपने बेटों से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि ये अल्लाह का नबी है। तौरात अगर पढ़ते हैं तो तौरात में भी इन्होंने मेरे हबीब का जिक्र पढ़ा है, इंजील अगर पढ़ते हैं तो इंजील में भी मेरे हबीब का जिक्र पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हमने अपने रसूल के जिक्र को पोशीदा छोड़ा है, हमने आफताबे निस्फुन नहार की तरह और माह शबे चहारदहम की तरह
हमने अपने हबीब के जिक्र को चकाचौंध करके लोगों के सामने रखा है और लोग इसको दिमाग और दिल और शऊर और आगही की तमाम हकीकतों की बुनियाद पर जानते हैं कि मेरा रसूल ही सच्चा रसूल है। और ये जो वाक़या मैं आपके सामने रख रहा हूँ मुबाहले का, नजरान के ईसाई अंदर से जानते थे कि हुजूर सच्चे नबी है। चुनाचे जब दलाइल से हुजूर ने साबित कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम इलाह नहीं और उनका नजरिया बनुवत भी गलत है, वो साबित हो गया और आपने दलाइल से उसको कायम कर दिया, तो ईसाई उसको मानने से गुरेजा हुए। तो कुरान कहता है फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना, फ़कुल हबीब फरमा दो तआलौ, आओ या बुलाओ, फ़कुल फरमा दो तआलौ के बुलाओ या आओ, नदउ हम बुलाते हैं, अबनाअना अपने बेटों को, व अबनाअकुम तुम अपने बेटों को बुलाओ। अब यहाँ एक बात समझने की है और वो ये मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, तफासीर में आता है कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये फरमाया गया कि इन्हें फरमा दीजिए कि ये अपने बेटों को ले आएं, आप अपने बेटों को ले आएं, ये इसलिए कि जो औलाद है, जो बच्चे हैं, उनकी मंजिलत और उनकी हैसियत ये है कि वो जिंदगी की सबसे बेहतरीन कमाई है जिसे औलाद कहा जाता है। कमाई कैसे? सूरह लहब पढ़िए, कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और हिलाकत हो उसके लिए। मा अगना अन्हु मालुहु, न काम आया उसके, न बेनियाज करने के लिए मददगार हुआ, मालूहू उसका माल, वमा कसब और उसकी औलाद। यहां कसब का माना औलाद है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं औलाद को कसब क्यों कहा गया? क्योंकि आदमी की सबसे बड़ी जो कमाई होती है वो उसकी औलाद होती है, और जिंदगी में हर चीज बंदे को मिल जाए, औलाद ना मिले तो कहता जी सब कुछ है, औलाद नहीं है, तो सब कुछ होने का क्या फायदा? तो पता चला असल कमाई औलाद है। और औलाद ऐसी कमाई है कि नबियों ने भी दुआ की है, रब्बि ला तज़रनी फरदा, अल्लाह मुझे अकेला न छोड़। नबियों ने भी दुआ की है, रब्बि हबली गुलामा, अल्लाह मुझे बच्चा अता कर, बेटा अता कर, यरिसुनी व यरिसु आल याकूब, मुझे ऐसा वारिस अता कर जो मेरा भी नाइब हो और आले याकूब का भी नाइब हो। तो औलाद का होना ये बमाना कसब है, क्योंकि आदमी अपनी जिंदगी के शजर से जो हासिल करता है वो औलाद है। जिंदगी के दरख्त से जो पाता है वो औलाद है। और यही वजह है कि ज़ौजियत का जो एक अव्वल मकसद है वो औलाद ही तो है कि तनासुल हो, उससे नस्ल आगे बढ़े। इसी वजह से उलमाए किराम ने तशरीह की है कि हर बंदा अपनी शादी से जो मकसूद रखता है वो उसकी औलाद है, वो उसकी ज़ुर्रियत है, वो उसके बेटे हैं, जिससे उसका नाम है, जिससे उसकी पहचान है, जिससे उसकी शान है, जिससे उसका वक़ार है। लेकिन अगर कोई शख्स औलाद भी पाले, माल भी पाले, ईमान ना पाए, तो कुरान कहता है यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत को ना तेरा माल तुझे काम आएगा, ना तेरे बेटे तुझे काम आएंगे। तो पता यह चला
कि हर चीज के फायदे का जोड़ ईमान है। ईमान जब बंदे को हासिल हो जाए तो फिर माल का भी फायदा है। देखो हजरत खदीजतुल कुबरा को कि जब हुजूर से निकाह किया और हुजूर की ज़ौजियत में आई तो मलिकतुल अरब आपका लक़ब था। आपने नकद और जिन्स, बोलो, यानी कैश और कैश के अलावा जिस जिस चीज की कीमत है वो सारी की सारी हुजूर के हवाले कर दी। कैश भी और बाकी जो कमोडिटीज थी वो भी आपने अपनी अर्निंग से जो भी अर्न की थी उस वक्त तक वो कलमा पढ़ के उन्होंने हुजूर के हवाले कर दी और कहा मैं आपकी ज़ौजियत में हूं, अब जो कुछ मेरा है मैंने आपके हवाले कर दिया। अब पढ़ने वालों को चाहिए कि वो जरूर इस पे गौर करें कि इतना बड़ा माल और इतनी बड़ी जायदाद और इतनी बड़ी कमाई उस अजीम जलील खातून की जिसे मलिकतुल अरब कहा जाता है। अरब में कोई मर्द माल में उनके बराबर नहीं था। अरब में कोई औरत उनके हम पल्ला न थी। बड़े बड़े ताजिर और बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े कबीलों के सरदार हजरत खदीजा के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, मगर हजरत खदीजा नहीं करना चाहती थी। और क्या शान है हुजूर की कि हुजूर का कोई इरादा नहीं था, हुजूर का, और जिसके लिए सारे अफाखिर व अमासिल ईमा करते थे कि हमारा ताल्लुक हो जाए, वो उनसे बेजार, और जिसका इरादा ही नहीं वो उसके लिए आमादा। पता चला हजरत खदीजा का चुनाव और मिजाज बड़ा बुलंद था। हजरत खदीजा का चुनाव और मिजाज, सैयदा खदीजा ने खुद अपनी सहेली नफीसा उनके जरिए पैगाम निकाह भेजा। खैर, हम खवारिज बास की तरफ नहीं जाते। तो मुबाहला जब हुआ, इल्म से पहले बात साबित की, दलाइल से पहले बात साबित की, कराइने साबिता से आपने उस हकीकत दीनिया को साबित किया। लेकिन ईसाई थे कि मानने को तैयार नहीं, तो हुजूर ने फरमाया चलो फिर मुबाहला करते हैं। क्या करते हैं? मुबाहला कहते हैं लानत करने को, बद्दुआ करने को, कि चलो तुम दलाइल को नहीं मानते और दलाइल का तुम्हारे पास तोड़ भी नहीं, तुम दलाइल का जवाब दे सको ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं, तो फिर आओ तुम और हम इस तरह करते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। क्योंकि औलाद आदमी की कमाई है, जो कुछ आदमी करता है अपनी औलाद के लिए करता है। तो हुजूर ने यह बताया कि मेरी जो दावत है, इस दावत में औलाद बचाने की बात नहीं, दीन बचाने की बात है। औलाद बचाने की बात, क्योंकि देखिए बिल बिदाया नुक्ता आगाज क्या है, फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। हबीब, ये हमारी तरफ से मुबाहले का मायार है कि हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ।
यानी हम नस्लों के लिए काम नहीं कर रहे, हम औलादों के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपने रब के लिए काम कर रहे हैं, हम हक के लिए काम कर रहे हैं, हम परवरदिगार के लिए काम कर रहे हैं, हम अदल की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं, हम उसूलों की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं, हम मयार हक को कायम और नाफिज करने के लिए काम कर रहे हैं। और उसकी दलील क्या है? उसकी दलील यह है कि आदमी सब कुछ अपनी औलाद के लिए करता है, तो फरमाया पहले हम अपनी औलाद को लाते हैं। और ये वाकया है 9 हिजरी का या 10 हिजरी का? कितने का? अगर 9 का भी हो तो 9 हिजरी में हुजूर की औलाद में, आले रसूल में ये एक उमूमी खासियत है। आले रसूल एक उमूमी खासियत है। इस उमूमी खासियत का खासा सैयद होना है। उमूमी खासियत क्या है? मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मैं उसके तर्जमे पे इक्तिफा करता हूं। अरब व अजम से अरब चुने गए। साथ साथ बोलते जाओ। कौन चुने गए? अरब चुने गए। दोनों किस्म की आबादियां हैं। एक तबका है अरब, एक है अजम। अरब और अजम इन दोनों अनवाए इंसानियत में कौन चुने गए? अरबों को बुजुर्गी होगी। अब ये बुजुर्गी उमूमी है। इस उमूमी बुजुर्गी में अरबों को बुजुर्गी है। अब इन बुजुर्गों पर फिर अल्लाह ने बुजुर्गी कायम की, औलाद इस्माइल चुने गए। बोलते जाओ। कौन चुने गए? ये अरबों में फिर औलाद इस्माइल को इम्तियाज हुआ। ये उमूमी खुसूसियत है। औलाद इस्माइल बुजुर्ग हैं। इन बुजुर्गों में फिर बुजुर्गी कायम की गई कि तुम बुजुर्गों में ज्यादा बुजुर्ग कौन है? कहा केनाना। बोलो, खुले बोलो। अब अजम में कोई उठकर अरब की बराबरी का दावा नहीं कर सकता। और अरब में कोई उठ के औलाद इस्माइल की बराबरी का दावा, और औलाद इस्माइल में कोई उठकर किनाना की बराबरी का दावा। अब किनाना बुजुर्ग हो गए। किनाना नौए बुजुर्गी में फिर अल्लाह ने चुनाव किया और फिर इंतखाब किया। किनानियों में अल्लाह ने कुरैशियों को चुन लिया। किनानियों में, और बोलो तो सही ना। अब कोई किनानी कुरैशियों के साथ बराबरी का दावा, कुरैशी बुजुर्ग हो गए। इन बुजुर्गों में फिर अल्लाह ने चुनाव किया, कुरैशियों पर हाशमियों को चुन लिया। कुरैशियों पर। अब कोई कुरैशी हाशमियों के बराबर होने का दावा, हाशमियों को बुजुर्गी हो गई, इम्तियाज हो गया। बात समझ आ रही? मुश्किल बात तो नहीं है ना। आम मखलूक में अल्लाह ने अरब को चुना और अरबों से कमजोर शागिर्द मुझे पसंद नहीं है। बात पूरी करनी है। बाद लोगों की आदत होती है, वो इम्तिहान और होता है ना, तो मुंह बाकियों के साथ वो भी चला देते हैं ताकि पता चले उस्ताद को कि ये भी बोल रहा है, और बोल नहीं रहा, सिर्फ सांस फेंक रहा है। सारी मखलूक में से अल्लाह ने चुना अरब को। ये तो बोलो ना। अब देखें, जुमा आप लेट कर रहे हैं, मैं जुमा बर वक्त खत्म करना चाहता हूं। आम मखलूक में से अल्लाह ने किसे चुना?
अरबों में से अल्लाह ने चुनाव किया औलाद इस्माइल का। अब कोई अरबी औलाद इस्माइल के बराबर, और क्यों बराबर नहीं? क्योंकि अल्लाह ने चुना। इन्नल्लाह हस्तफा मिन औलाद इस्माइल, अल्लाह ने औलाद इस्माइल से चुना। इन्नल्लाह हस्तफा किनानता मिन वुल्द इस्माइल अम मिन वलद इस्माइल, अल्लाह ने औलाद इस्माइल को चुनकर फिर औलाद इस्माइल से किनाना को चुना। किसको चुना? किनाना को चुना। अब किनाना औलाद इस्माइल में बुजुर्ग, सुभान अल्लाह भी बोलें और याद भी रखें। औलाद इस्माइल में से किनाना को चुना, औलाद इस्माइल पर किनानी बुजुर्ग, किनानी, इन बुजुर्गों पर अल्लाह ने बुजुर्ग कुरैश को बना लिया। वस्तफा कुरैशम मिन किनाना, और किनाना से अल्लाह ने कुरैश को चुन लिया। वस्तफा बनी हाशिम मिन कुरैश, और फिर अल्लाह ने बनी हाशिम को कुरैश से चुन लिया। कुरैश को, बोलो बोलो, कुरैश को, और कुरैश में से अल्लाह ने बनी हाशिम को चुन लिया। अच्छा, एक जनरल नॉलेज का सवाल करूं, अल्लाह जिन को चुन रहा है और जिन से चुन रहा है, क्या चुनने के बाद ये दोनों बराबर हैं? अगर इन्होंने बराबर ही रहना था तो चुनने का मकसद, बोले हो ना कोई शायद खाजुल सी, अगर इनको बराबर ही रखना था तो चुना क्यों है? इसीलिए चुना है कि अल्लाह इनकी शौकत और मर्तबा और मंजिलत को दूसरों पर कायम करके दिखाना चाहता है। अच्छा, कहां तक हम पहुंचे? बोलो ना। अभी तक दुनिया पे तोती बोल रहा है बनी हाशिम का। अब बनी हाशिम के लिए हुजूर ने फरमाया वस्तफानी मिन बनी हाशिम, फरमाया बनी हाशिम सारे, उनमें से अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को चुन लिया है। और ये हदीस है, और सहीह मुस्लिम की हदीस शरीफ है, और सनदन भी मुअतबर है और दुरुस्त है कि हुजूर को फिर उन पर चुन लिया। पता चला कि अब मोहम्मदी नसब तमाम चुने हुओं से, जिनको बात समझ आ गई है वो बोल लें। अब जब हुजूर का नसब सबसे ऊपर है तो हुजूर ने फरमाया मेरे नसब में 3 बेटे 4 बेटियां, जो खफाएं वो भी सुभान अल्लाह कह लें, जरा अपनी खफगी पर ही सुभान अल्लाह कह लें। 3 बेटे, बोलो तो सही ना। अच्छा, जेड़े खफा हो ना बोलो, जेड़े बोलना चाहते ना बोलो। 3 बेटे, थोड़े बोलो ना, 3 बेटे। फरमाया इन 3 बेटों और 4 बेटियों में फिर अल्लाह ने फातिमा को चुन लिया। और अब फातिमा की औलाद में अल्लाह ने हसन और हुसैन को चुन लिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल हुसैन। तो औलादे
खातून जन्नत में हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को चुन लिया। एक नुक्ता ज़हन में रखिएगा, हुजूर के 2 शहजादे मक्का में फौत हो गए। पता ना आपको कि नहीं पता? अच्छा, जिनको अभी पता लगा वो भी बोल लें। हुजूर के 2 शहजादे मक्का में फौत हो गए, जन्नतुल माला में दफन है। हजरत सैयदा खदीजा के सदफ अनवर से ये नूरानी मुकद्दस मोती हुजूर के नूर की लड़ी के रुकन रकीन 2 फौत हो गए। तो आस बिन वाइल ने कहा हुजूर का नाम खत्म हो गया, हुजूर का नाम अल-इयाज़ु बिल्लाह। अब जो लोग कहते हैं और जी सैयदों कुरैशियों और हाशमियों में कोई फर्क नहीं, उसका जवाब देता हूं। हाशमी कुरैशी और सैयद एक ही हैं। अगर एक ही हैं, अगर हाशमी कुरैशी और सैयद एक ही हैं, तो आस बिन वाइल ने यह क्यों कहा था कि हुजूर का नस्ब खत्म हो गया? हजारों कुरैशी जी रहे थे कि नहीं? हजारों हाशमी जी रहे थे कि नहीं? तो पता चला हाशमियों कुरैशियों को हुजूर की औलाद के तौर पर उस वक्त भी नहीं माना गया था, और हुजूर की औलाद के तौर पर आज भी अंसाब में उन्हें हुजूर की औलाद नहीं कह सकते, हुजूर का खानदान कह सकते हैं। लेकिन औलाद खानदान से नहीं चलती, औलाद तो बंदे के अपने आगे सिलसिले से, बीवी से, उसके अपने सबब से, उसके अपने वास्ता निकाह से, उसकी अपनी जोजियत से आगे चलती है। जो कहते हैं सैयद हाशमी और कुरैशी एक हैं, उनको ये बात समझ ही नहीं आई। हाशमी कुरैशी होना ये साबिका है। ये क्या है? बोले। ये हुजूर के पीछे जो हुजूर का खानदान है, ये वो है, ये बुनियाद है। और शजरे नबूवत का जो फल है, जिसे औलाद रसूल कहा जाता है, वो हाशमी और कुरैशी नहीं है, वो जड़ें हैं। वो बोलो बोलो वो, और बोलो बोलो वो। और जड़ें मिट्टी में दफन होती हैं और छुपी होती हैं। जड़ों को नहीं देखा जाता। दरख्त की कामयाबी और दरख्त के बामुराद होने को फल से मकीस किया जाता है। फल से उसका कयास होता है कि दरख्त कामयाब हो गया। अब खानवादा नबूवत और बैते नबूवत का जो फैज वजूदी था, अल्लाह ने उसे जो फल लगाया, वो फल हुजूर के बेटों की शक्ल में था। वो मक्का में ले लिया और मदीना में हुजूर को बेटा इब्राहिम दिया, वो भी ले लिया और फरमाया हबीब तुझे बे औलाद होने का ताना देते हैं, औलाद हमने ली है, अब तेरी नस्ल चलाना भी कुदरत के जिम्मे है। फरमाया इन्नल्लाह जअला कुल्ल ज़ुर्रिय्या इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी ज़ुल्बिही, अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उसी की पीठ में रखा है। वजअला ज़ुर्रियती फी सुल्ब अली इब्न अबी तालिब, और फरमाया मेरी औलाद को अली की पीठ में रखा है। अब अली की पीठ से और फातिमतुज़ ज़हरा के सदफ़ अनवर से जो औलाद पैदा हुई, उसके लिए हुजूर ने फरमाया पैदा तो उनसे हुई, कहलाते मेरे हैं। कहलाते, बोलिए कहलाते। कल मुझे किसी ने एक सवाल भेजा कि पीर साहब हजारों की तादाद में इधर सैयद मौजूद हैं, तो क्या किसी साइंटिफिक सोर्स से इनके सैयद होने को एग्जामिन किया जा सकता है? अगर जराइम में डीएनए की मदद हो सकती है, अदालती गवाहियों में डीएनए की मदद हो सकती है, तो नस्ब के जांचने में डीएनए की मदद नहीं हो सकती? मैंने कहा नहीं हो सकती। डीएनए ये आपको बताएगा ये नुत्फा किसका है, डीएनए ये तो नहीं बताएगा कि निकाह भी है कि नहीं। बोलो तो सही ना। कौन सी लेबॉर्ट्री है जो बता सके कि निकाह है
या आशनाई कोई है लेबॉर्ट्री? तो पता चला नसब लेबॉर्ट्रियों से नहीं पता चलता, शरीयत के ज़ाब्तों से पता चलता है। तो फिर लेबॉर्ट्री पर क्यों जोर है? पता लगता है कोई टेस्ट ट्यूब बेबी है। टेस्ट ट्यूब बेबीज को अपनी जो मादर है उसके साथ दुनिया को दोबारा जोड़ने के लिए जो कोशिश करना है, इसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं। तो फिर जराइम जब साबित हो जाते हैं तो नसब क्यों नहीं होता? क्योंकि मुजरिम को सजा देना मकसूद है। मुजरिम को इसलिए उसे बचाना मकसूद नहीं, सजा देना मकसूद है, ताकि अमन बचे, सलामती कायम हो, आफियत मिले, ये मकसूद है। और नसब तो साबित होगा तब जब निकाह होगा। बोलो जब, खुले बोलें जब। अगर बगैर निकाह के कोई लड़का लड़की पैदा हो जाए तो वो लड़का लड़की है, बेटा बेटी नहीं। वो बेटा बेटी भले बदकार भी और बदकारा भी इकरार करें कि हमारी ही बदकारी से हुआ है, इसे हमारा बेटा कहा जाए, इसे हमारी बेटी कहा जाए। शरीयत कहती है बेटा और बेटी कहलाने के लिए निकाह का होना शर्त है। निकाह का होना। बहरहाल दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अब क़यामत तक जो नस्ल है ना, वो हसनी शाख और हुसैनी शाख से चलेगी। वाक़या मुबाहला ने यह साबित किया कि ईसाइयों ने हुजूर का मुकाबला नहीं किया, यह मुबाहला हुआ ही नहीं था। और ईसाइयों ने जब देखा कि ऐसे नुफूस नूरानी, ऐसे चमकते चेहरे आ रहे हैं, आपस में चेमगोइयां करने लगे। कहा बातों से भी पता चल गया था नबी तो है ना यार। ये अलग बात है कि हम माने ना माने, नबी तो हैं। देखो उनकी किसी बात का हम तोड़ न कर सके, उनके किसी पहलू को हम अपने तरीके से रद्द न कर सके, ये उनके सच्चे होने की दलील है। लेकिन अब हम माने नहीं तो नौबत मुबाहला की आ गई है। सुनो, जाके उनको कह दो कि हम मुबाहला नहीं करते, हम मुकाबला नहीं करते, हम आपके सामने आने के लिए तैयार नहीं, और हम जिजिया देते हैं। जिजिया देकर मुकाबले से पीछे हट गए। पता ये चला, ये आज भी मस्जिद मुबाहला जो है ना, मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर है। वहां पुराना बसों का अड्डा होता था और आज भी उस जगह का नाम मस्जिद मुबाहला है। मस्जिद नबी से आप बाहर निकले तो मस्जिद इमाम बुखारी से दाईं तरफ आप मुड़े तो मेरा ख्याल है 20 या 30 कदम पे मस्जिद मुबाहला है। ये जगह है जहां हुजूर ने आके मुबाहले के लिए इकट्ठे होने का ईमा फरमाया था। और ईसाई हुजूर का मुकाबला करने से गुरेज़ां हो गए थे। पता चला कि ईसाइयों को समझ आ गई मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा का मुकाबला नहीं किया। और आज जो मुकाबला कर रहे हैं, अल्लाह उनको समझ अता फरमाए, अल्लाह उनको अक्ल अता फरमाए और ईमान पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अल्लाह